ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी तरक्की को लेकर आप परेशान हैं, कुछ रास्ते नहीं खुल रहे हैं, व्यापार नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया, मतलब हर तरफ से आपको उलझने ही हैं, हर तरफ से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास, ईश्वर के शरण में जाते हैं। ईश्वर के लिए एक माध्यम होते हैं ज्योतिषाचार्य। वह आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस मार्ग में चलिए, आपको इस मार्ग पे इस तरीके से चलेंगे तो आपको इतने समय में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वह किस आधार पे बताते हैं? तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य क्या होते हैं? आजकल का समय बहुत अच्छा है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप कभी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत पहले राजपुरोहित या राज ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। जब राजाओं की परंपरा हुआ करती थी तो आम पब्लिक के लिए ज्योतिषाचार्य और राजपुरोहित नहीं हुआ करते थे, सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करते थे। तो और राजाओं के समय पुत्र प्राप्ति हुई तो आप क्या नाम रखेंगे, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, और जितने भी युद्ध पे जाना है तो जो भी उनके यहाँ शुभ काम होता है या जो भी जैसी समस्याएं आती हैं, सब जगह वो मदद करते हैं। उनके मार्गदर्शन पे राजा अपना काम करते हैं, ऐसा करते थे पहले। लेकिन अभी यह बहुत आसानी से सबके तक पहुंच गया, क्योंकि ज्ञान का प्रचार हुआ, लोग समझे, सीखे, लोग इसकी बारीकियों के अध्ययन किए, आखिर किस विशेष चीज की वजह से लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं, उन चीजों को समझे, तब जाके चीजों को बता पाते हैं। तो आज ये सुविधा आराम से उपलब्ध है हर जगह। आप इन सुविधाओं को लाभ उठा के अपने जीवन में चल रही समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वह आपको कहते हैं कि आपकी राशि ये है, आपका लग्न ये है और आपको यह उपाय करना चाहिए, इस तरीके से बहुत चीज बताते हैं। सिर्फ यही राशि, लग्न, नक्षत्र, बहुत चीजें होती हैं, उसमें बहुत पैरामीटर है। मैं सब पे एकदम जाऊंगा डीप तो वीडियो घंटों घंटों चल जाएंगे। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा हम आपको बता पाए, यह हमारा उद्देश्य होता है। तो लग्न और राशि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। आप अपनी कुंडली में स्वयं आप पहचान सकते हैं कि आपका लग्न कौन है। कुंडली का प्रथम घर, पहला घर जो होता है, आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे मैंने पहला घर में लग्न लिखा है। तो आपकी लग्न राशि क्या है, उस घर में जितना नंबर लिखा होता है, सभी राशियों का एक क्रम होता है, मेष, वृषभ, विषु, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो सभी राशियों का 12 राशियों का क्रम होता है। अब वो जो लग्न जहां लिखा हुआ प्रथम घर में जो नंबर लिखा है, उस नंबर पे कौन राशि आती है? यदि आप समझिए वहां पे 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी, यानी कि लग्न में 12 नंबर है तो आपका लग्न मीन लग्न का हो जाएगा। बहुत आसान है समझना। यदि आप राशि जाना चाहें तो अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर है तो राशि क्रम में जाइए वह नंबर कितना है। मान लीजिए चंद्रमा की जगह पर 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा की जगह पे 11 है, 11वें पे आता है कुंभ, यानी कि आपकी कुंभ राशि है। तो लग्न और राशि आप खुद समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष में। और जहां मेरी अपने गुरु के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला, मैं राशि से ज़्यादा लग्न पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि राशि की तुलना में लग्न को हमें यदि मजबूत कर ले जाते हैं तो जीवन में हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आपका कैसा बीतेगा। आप समझ गए पूरी बात हमारी, हम क्या बताना चाह रहे हैं। 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की स्थिति और चाल हमारी वैश्विक घटनाओं पर प्रभावित करेगी और हम पर भी प्रकाश डालेगी, हम पर भी उसका असर पड़ेगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्लैनेट जो हैं ये गोचर करने में ज़्यादा समय लगाते हैं।
बाकी सभी ग्रहों को 45 दिन, कोई 30 दिन, कोई कोई 2.5 दिन में अपने गोचर करते रहते हैं। इन जो प्रमुख ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी के जीवन में, और वो लंबे समय तक पड़ता है। इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2025 की भविष्यवाणी का एक वीडियो दिया है आपको, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि इन ग्रहों के गोचर से पूरे विश्व के परिदृश्य में और आपके परिदृश्य में कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए, समस्याओं से बचे रहिए। जानकारी ही बचाव है। यदि आपको मालूम चले रोड पे आगे स्पीड ब्रेकर है तो आप अपनी गाड़ी को अभी से ही धीमा कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे और स्पीड ब्रेकर को आराम से पार कर लेंगे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो आगे जाके खतरा हो सकता है। इसलिए ज्योतिष में आपको आने वाले समय के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया जाता है, जिससे आप बिना किसी बाधा को अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो बृहस्पति, राहु, शनि और केतु का ये जो गोचर होगा, मेरे वीडियो में आपने बहुत बार देखा है कि इस कलयुग में शनि और राहु केतु को यदि आप प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इन ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे। हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लाभकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह आपके लग्न और राशि के हिसाब से निर्धारित होता है। तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत तरह के उथल पुथल इस वर्ष आएंगे, आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, परिवर्तन बहुत जगह दिखने को मिलेगा। धन और विस्तार से चीज़ें बहुत सी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हम इस पे तो नहीं जाने वाले हैं कि इस वर्ष क्या होगी। मैं लग्न और राशि के हिसाब से 2025 आपका कैसा होगा, इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का गोचर इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो बृहस्पति का गोचर क्या कब कब का होगा ये आप जान लीजिए, यह जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो में मैंने यह बात जरूर बताना उचित समझा। बृहस्पति इस साल 3 बार गोचर करेंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि सिर्फ एक बार गोचर करेंगे, वह 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे तो कई लोग शनि के साढ़े साथी से मुक्ति पा जाएंगे और कई लोगों पर शनि की साढ़े साथी शुरू होगी। कई लोग मतलब 2 राशियां शनि के ढैया से मुक्ति पाएंगी और 2 नई राशियों पर शनि के ढैया शुरू हो जाएगा। ये कौन सी राशि है, इसका क्या समाधान करना चाहिए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। राहु भी इस साल एक ही बार गोचर करेंगे। राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु 18 मई को सिंह राशि में इनका गोचर होगा। अब बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को गोचर होने से कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके लग्न पे और आपके राशि पर, यह वीडियो इस पे बहुत आधारित है। तो अभी मैं चर्चा करूंगा धनु लग्न और धनु राशि के बारे में। लग्न क्या होता है, कैसे निकालेंगे, यह आपको बता दिया है मैंने। राशि कैसे निकालेंगे यह भी आपको बता दिया है। तो धनु लग्न और धनु राशि के बारे में मैं क्रमशः बताऊंगा और इसके अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। वह उपाय लग्न और राशि दोनों पर आपको काम करेगा। उपाय कीजिएगा। उपाय भी वह दवा है जो आपको बीमारियों से बचाएगा। उपाय ही वह समाधान है जो आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो पहले लग्न के बारे में समझिए। धनु लग्न के जातक के लिए 2025 जीवन के विभिन्न पहलुओं में काफी उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। कैरियर के मोर्चे पर आपके लग्न राशि के अनुसार जो जातक अपने पेशेवर जीवन में तमाम उतार चढ़ाव उठा रहे हैं, उनमें थोड़ी सी और उतार चढ़ाव की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इसमें आपको बार बार यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और चुनौतियां भी आपके जीवन में खड़ी होने वाली हैं। हालांकि जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। यदि आपको कुछ भी बड़ा फैसला लेना है तो बड़े बुजुर्गों से सलाह विचार करके ही लीजिएगा। वित्तीय मोर्चे पर बात करें तो जातक को, धनु लग्न के जातक को अपने वित्त से संबंधित फैसलों के प्रति सावधानी बरतने की मैं सलाह आपको दूंगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में अनुकूल अवसर और अप्रत्याशित चुनौतियां दोनों तरह के लेके आने वाले हैं। रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो धनु लग्न के जातक के तीसरे पक्ष की भागीदारी के चलते आपके जीवन साथी के रिश्तों में चुनौतियों का अनुभव आपको उठाना पड़ सकता है।
इस राशि के जो सिंगल लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो किसी इंसान से प्यार करते हैं या किसी के प्रति रुचि रखते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को उनसे व्यक्त करने में और थोड़ा धैर्य रखने की सलाह मैं दूंगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस अवधि के दौरान समग्र कल्याण बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने को प्राथमिकता देनी होगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी होगी, साथ ही दैनिक जीवन में संतुलन आपको बना के रखना है। अब यदि धनु राशि के बारे में चर्चा करें तो धनु राशि के बारे में समझिए कि ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में धनु 9वें स्थान पे है, जो अग्नि तत्व की राशि है और इस राशि के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और यह आध्यात्मिकता और प्रतिनिधित्व का कारक है। ऐसे में 2025 कैरियर, प्रेम, आर्थिक जीवन सभी में आपको औसत परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि मई 2025 के बाद यह गोचर आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और इनकी यह स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं फरवरी 2025 के अंत तक शनि देव आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे, जो कि आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। मार्च 2025 के अंत में होने वाला शनि ग्रह का गोचर आपके चौथे भाव में होगा और इनकी यह स्थिति आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। छाया ग्रह राहु की चौथे भाव में और केतु की 10वें भाव में मौजूदगी आपको लिए अनुकूल नहीं है। धनु वार्षिक राशिफल के अनुसार चौथे भाव में बैठे शनि ग्रह और मई 2025 के बाद 7वें भाव में बैठे गुरु ग्रह 18 मई से राहु और केतु 9वें भाव में बैठेंगे। राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में आपको अच्छे बुरे दोनों तरह का परिणाम देने का काम करेंगे। साल के दूसरे भाग में यानी कि मई के बाद का समय आपके लिए सुखमय रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ग्रह 7वें भाव में विराजमान होंगे। यह राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पे कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपके लिए आपके बारे में सटीक बता पाना बहुत आसान हो जाएगा, जो एकदम आपके ऊपर आपकी जो भगवान ने कुंडली बना के आपको धरती पे भेजे हैं उसके अनुसार रहेगा। लेकिन इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप उपाय के तौर पर प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में केले अर्पित कर दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।